मेरे कपड़े? अब कहाँ चली गई है? ग्रेट, तो नॉर्मल हरकतें शुरू। फीलिंग बेटर? कल रात क्या हुआ? वो तुम मेरे कपड़े किसने बदले? देखो, रिलैक्स। देखो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं हुआ, ओके? कल रात तुम बारिश में भीग रही थी और ठंड में बुरी तरह कांप रही थी और तुम बेहोश भी थी और मुझे तुम्हारे कपड़े चेंज करने पड़े। देखो, पैनिक मत करना प्लीज। मैंने जो भी किया लाइट्स ऑफ करके ब्लैंकेट से कवर करके किया। अब जरूरी था इसलिए करना पड़ा, नहीं तो तुम ठंड से मर जाती। ट्रस्ट मी। तो आप किसी हाउसकीपिंग वाली को बुला लेते। वरदान, नाइट शिफ्ट में सिर्फ मेल एम्प्लॉयज थे। ओके, रिलैक्स। तुम ऊपर आओ, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। कम कम कम। देखो, ज्यादा सोचो मत। तुम ठीक हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। और जहां तक रही बेड पे सोने की बात, तो हम दोनों एडल्ट्स हैं और हमें एडल्ट्स की तरह बिहेव करना पड़ेगा। कब तक जमीन पर सोते रहेंगे? तो आज से हम एक ही बेड शेयर करेंगे, क्वेश्चन पार्टीशन के साथ, जो मैंने रात को ही लगा दिए थे। फाइन? तो चलो अब रेडी हो जाओ। होटल वालों ने कुछ साइट सीइंग ऑर्गेनाइज किया है। मैं तो जा रहा हूं, अगर तुम्हें भी चलना हो तो। ओके। वैसे आपको याद है ना कि कल मैं क्यों भीगी थी? और तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें क्यों डांटा था? हाँ, बिना बात के तो डांटा था। और जो कुछ भी हुआ वो आपने जो ड्रेस दी थी उसी की वजह से तो हुआ। कम ऑन वरदान, तुम कल भी यही कह रही थी। मैंने कब दी तुम्हें ड्रेस? मैं तो खुद तुम्हें पार्टी में जाने के लिए मना कर रहा था, और मैं क्यों देने लगा तुम्हें ड्रेस? हाँ, कितने बड़े वाले झूठे हैं आप। आपने तो कल भिजवाई थी ना रूम के बाहर गिफ्ट बॉक्स में। झूठा? मैं झूठा? हाँ। एक तो मैंने तुम्हारी पार्टी में हेल्प की, तुम्हें बारिश से बचाया, और तुम मुझे ही झूठा कह रही। हद है यार। हाँ, आप हैं झूठे। आपको एक सॉरी ना बोलनी पड़े उसके लिए इतने सारे बहाने। वरदान, ऐसा भी तो हो सकता है ना, तुमने किसी और का गिफ्ट बॉक्स ले लिया और तुमने ये समझ लिया हो कि मैंने तुम्हें दिया। तो इसमें तो किसी की भी गलती नहीं है ना, और अगर मेरी गलती होती तो मैं सॉरी बोल देता। फाइन। अब जब तक आपको आपकी गलती का एहसास नहीं हो जाता ना, मैं भी अडल्ट नहीं बनूंगी। और हाँ, मैं बीमार हूँ तो मैं बेड पर सोऊंगी और आप जमीन पर। और इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। फाइन। एनीवेज, मैं बाहर जा रहा हूं, अगर तुम्हें आना हो तो आ जाना। मैंने तो आपकी लाइफ बना दी मामा जी। मैं जरा आपके भांजे मेरे मलय से मिलकर आती। वेटर बता रहा था कि वो वरदान के साथ किसी साइट सीइंग पे गया हुआ है, और जब वो अपनी अप्पू को वहां देखेगा तो उसके लिए ये सफर और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। तो बाय मामा जी। वेलकम जी, वेलकम। आइए आइए, मैं हूं आपका दोस्त और आपका गाइड मनोहर।
ये टूर आप सबके लिए होटल ने ऑर्गेनाइज की है और यहाँ की टूरिज्म को बढ़ाने के लिए और इसकी खूबसूरती और इतिहास को आप सबके सामने लाने के लिए मैं और मेरी सहयोगी आप सबको इस हवेली की इतिहास से रूबरू करवाएंगे। बस वो कुछ ही देर में आती होंगी। अब वो देखिए आ गई। नमस्ते, मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी आज की टूर गाइड अपराजिता घोष। अब ओह माय गॉड, तुम दोनों यहाँ रामगढ़ में अपना हनीमून मनाने आए हो। मुझे लगा तुम लोग पेरिस या रोम गए होगे। वैसे एंजॉय कर रहे हो ना तुम दोनों? अपू तुम यहाँ और टूर गाइड? अब हाँ, वो एक्चुअली ना मेरे दूर के मामा जी यहाँ जॉब करते थे, पर उन्हें कोर्ट के काम से थोड़े दिनों की छुट्टी लेनी पड़ी, तो मैं एज ए सब्स्टिट्यूट आई हूँ उनकी जगह पे कुछ दिनों के लिए। और उन्होंने मुझे रामगढ़ के बारे में इतना कुछ बताया ना बचपन से कि मुझे यहाँ का इतिहास मुँह ज़ुबानी याद है। तो अब मुझे जाना है, ड्यूटी टाइम, बाद में मिलते हैं। हाँ, बाय। एक्चुअली ये जगह बहुत ही बड़ी है ना, तो हम एक काम करते हैं, हम 2 ग्रुप्स डिवाइड कर लेते हैं, तो ऐसे कोई खोएगा भी नहीं और हमें समझाने में भी आसानी होगी। हाँ, आप एक काम करिए, आप वो पीछे वाला ग्रुप संभाल लीजिए, आप लोग मेरे साथ चलिए। अरे आप लोग सब आइए, मेरे साथ आइए। मैम आप भी आइए। मैम चलो आप लोग सब आ जाओ, सब आ जाओ। चलिए। रामगढ़ की इस हवेली का इतिहास बहुत ही अनोखा है। यहाँ रखी हुई हर एक चीज एक कहानी कहती है और बेहद खूबसूरत है। आप सब प्लीज देखिए, पर थोड़ा ध्यान से। रामगढ़ की अनोखी प्रेम कहानी तुमने सुनी है? मातो और सेकानी की प्रेम कहानी। कहते हैं इनका प्यार दुनिया से निराला था। चोट मातो को लगती थी और दर्द सेकानी को होता था। कहते हैं जिनका प्यार सच्चा हो, अगर वो उनकी मूर्ति के आगे दिए जलाएं तो उनकी मांगी हुई हर मन्नत पूरी होती है। अब पर वो मूर्ति तो उस तरफ है, वहां। पर मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मलय तो
सिर्फ तुम्हारा दोस्त है। इसका मतलब तुम्हारी लाइफ में कोई सच्चा प्यार है ही नहीं और कभी होगा भी नहीं। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ दोस्ती के लिए ना ही कोई कहानी, ना ही कोई मूर्ति और ना ही कोई दिया। तो तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तुम एक टूर गाइड हो, कोई ज्योतिषी नहीं। तो मेरी लाइफ के बारे में भविष्यवाणी करना बंद करो। लगता है मूर्ति इसी तरफ है। वरदान वरदान, तुम्हें बेवकूफ बनाना कितना आसान है। अब आएगा मजा। मातो और सेकानी की वो चमत्कारी मूर्ति है तो इसी म्यूजियम में, पर उस तरफ नहीं, इस तरफ। और अब मैं उस मूर्ति के सामने अपने सच्चे प्यार का दिया जलाऊंगी। मेरे प्यार मलय के साथ, ताकि हमारा प्यार हमेशा के लिए अमर हो जाए। वरदान, अब वो पीछे कुछ पढ़ने लग गई थी, आ ही रही होगी। मलय, तुमने इस मूर्ति की मान्यता के बारे में तो पढ़ ही लिया होगा। और नियति का खेल देखो, तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारा प्यार खड़ा है। शायद ये दूध भी हमारा सच जानते हैं। क्यों ना हम भी इस मूर्ति के सामने अपने प्यार का दिया जलाएं, क्योंकि हमारा प्यार भी तो इन्हीं की तरह है, सच्चा और गहरा। क्या हुआ मलय, तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्या?
तुम्हारी बारी मले। मैं प्यार से मुंह मत फेर, कम से कम इस प्यार की मूरत के सामने तुम्हें। ठीक है, लड़ाई तो हर पति पत्नी के बीच में होती है, पर मैं मले से प्यार करना थोड़ी ना छोड़ सकती हूँ। मेरा प्यार भी बिल्कुल सच्चा है, मैं तो दिया जलाकर ही रहूंगी। पर ये मूर्ति नजर नहीं आ रही। आ, आ, वरदान, ये तो वरदान की आवाज है। मुझे लगता है वो किसी प्रॉब्लम में है। मैं देख कर आता हूँ। ये वरदान चिल्ला क्यों रही है? मैंने तो सिर्फ उसे गलत रास्ते पे भेजा था।
जब भी मैं मलय के करीब जाने की कोशिश करती हूँ कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। नहीं, मुझे कुछ करना होगा।